हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी क्रिप्टो इंडिया। और इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आऊँ कि फ्लिक टोकन की टोकन सेल में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स, राइट। इस फ्लिप प्लेटफ़ॉर्म पे जो एयर ड्रॉप होने वाला है वो ऑलरेडी स्नैपशॉट लिया जा चुका है, तो उसमें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको फ्लिक को यूज़ करना है, ठीक है? और सारी डिटेल्स इसके बारे में और जॉइन कैसे करना है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। मई 1 से जॉइनिंग है, ठीक है? तो अभी आपको यहाँ पे बस जॉइन करके रख देना है, सेल जो है उस टाइम से ही शुरू होगी। साथ ही साथ ये इस सेल में किस तरीके से सेल होती है, यानी टॉप टू बॉटम, बॉटम अप सेल, इस पे किस तरीके से पार्टिसिपेट करना होता है वो मैं आपको बताऊँगा, किस तरीके से एलोकेशन मिलती है। इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा वो मैं आपके साथ डिटेल में बात करूँगा। और क्या आपको सच में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितने तक आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दिनेश और ये मेरे चैनल है डी क्रिप्टो इंडिया। इस चैनल के ज़रिए मैं आपको आईसीओस, आईडीओ के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एयर ड्रॉप्स के बारे में बताता हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ओके। तो अब हम बात करते हैं फ्लिक टोकन सेल की, जो कि होने वाला है कॉइनलिस्ट पे। अगर आपने कॉइनलिस्ट पे अब तक अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट बना लीजिए। इस प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो गाइड दिया हुआ है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। ओके। अब हम बात कर रहे हैं फ्लिक टोकन सेल की। तो फ्लिक टोकन सेल के बारे में आप देख सकते हो, थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने की है। तो इसमें हम सबसे पहले जो आईसीओ आईडीओ को हम देखते हैं जब भी, तो हम उसके बारे में जब भी हम उस पे रिसर्च करते हैं तो हम कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले कि क्या वो एक्चुअल में इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं। क्योंकि हमने कॉइनलिस्ट पे रिसेंटली देखा है कि बहुत सारे ऐसे टोकन की सेल हुई जिस पे हमें लॉस ही लॉस हुआ है, ठीक है? जैसे कि हम बात कर सकते हैं आपको ट्राइबल की, ट्राइबल तो बिल्कुल ही बर्बाद, ठीक है? बहुत सारे ऐसे टोकन सेल्स हैं, थोड़ी बहुत भी नहीं है, बहुत सारी टोकन सेल्स हो गई है अब। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लिक की। अब इसके पीछे जो टीम है, सबसे ज़रूरी होता है टीम का बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस, और क्योंकि बैकग्राउंड और टीम पे ही जो है इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो टीम का बैकग्राउंड है वो कॉन्सेशियस वाले कुछ बंदे हैं, मतलब अराउंड 5 टू 10 बंदे हैं जो कि ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है? और ये प्रोजेक्ट बहुत ही पुराना है, 2019 का प्रोजेक्ट है, और वहाँ से इन्होंने एक बहुत ही अलग चीज़ से शुरुआत की थी और आज ये अलग चीज़ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 2-3 रेड फ्लैग है, 3 से 4 रेड फ्लैग है जो हमें यहाँ पे ध्यान देने हैं, और मैं वो आगे वीडियो में बताऊँगा आपको, सारा डिस्कस करते-करते। ओके? तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे टीम के बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस की, तो काफ़ी ठीक-ठाक टीम है, ठीक है? अराउंड $25 मिलियन के अराउंड इन्होंने जो है फंडिंग हासिल की हुई है, और फंडिंग जो हासिल की हुई है कॉइनबेस वेंचर से, यानी टियर 1 से इन्होंने हासिल की हुई है, सीरीज़ और सीड फंडिंग में, ठीक है? तो यहाँ पे कॉइनबेस, पैराचेन 2 टियर 1 बंदे हैं जिन्होंने इस पे इन्वेस्ट किया हुआ है। टियर 1 और टियर 2 में क्या फ़र्क होता है? टियर 1 और टियर 2 क्या होते हैं कि बहुत ही अच्छे, टियर 1 जो है बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, टियर 2 जो थोड़े ढीले होते हैं, मतलब एवरेज प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये टियर के हिसाब से बटा हुआ है। अब इनका जो सबसे पहला रेड फ्लैग है वो ये है कि इन्होंने इनिशियल जब 2009 में जब इन्होंने सीड सेल शुरू की थी, तब इन्होंने जो ये जो अपने टोकन बेचे हैं, ये बेचे हैं 0.083 पे, ठीक है? ऑफ कोर्स उनका 1 ईयर का क्लिफ पीरियड है, लेकिन हम तब भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो जब पब्लिक को बेचे तो 10 टाइम्स करके बेचे, यानी 10 गुना प्राइस पे बेचे। यहाँ पे जो 10 गुना प्राइस है वो है हमारा 0.75, राइट? तो 0.75 पे ये हमें बेच रहे हैं, जो कि 10 टाइम्स है, जो कि सीड प्राइस का है। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, ठीक है? इट शुड बी लाइक 3 टू 7 या 8, राइट? उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा बिग रेड फ्लैग है, यानी ये ओवर प्राइस्ड है, ओके? फिर उसके बाद है सीरीज़ 2 में जो इन्होंने बेचा है, 0.1 में बेचा है, ठीक है? जो कि 2022 में, व्हिच इज़ फाइन, ठीक है? 0.1 इज़ फाइन, लेकिन 0.08 इज़ वेरी स्लगिश, ठीक है? तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते, तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये हो गया। ऑफ कोर्स साल का क्लिफ है, मतलब 1 साल का लॉकअप है, उसके बाद 3 साल में उन्हें धीरे-धीरे करके टोकन मिलेंगे, लेकिन इतना प्राइस डिफरेंस नहीं आता है। 2 के राउंड है, वो उन्होंने पॉलीचेन कैपिटल जो है उसने भी इन्वेस्ट किया है, कॉइनबेस वेंचर ने फिर री-इन्वेस्ट किया है 2022 में। तो मतलब कॉइनबेस वेंचर का तो इनके पास सपोर्ट है अच्छा खासा, क्योंकि दोनों टाइम पे वो उसने इन्वेस्ट किया है। ओके। तो यहाँ पे पहला रेड फ्लैग हमें दिख गया। दूसरा रेड फ्लैग जो मैं बहुत ही बड़ा बोलूंगा, वो दूसरा रेड फ्लैग है इनका व्हाइट पेपर, ठीक है? अगर हम इसका व्हाइट पेपर की बात करें तो जुलाई 2023 का ही लॉन्च है, ठीक है? अभी इन्होंने सेल निकाली, सब कुछ नई चीज़ें निकाली, लेकिन लॉन्च जो इन्होंने
अपना व्हाइट पेपर है वो अपडेट नहीं किया, ठीक है। अब जब तक फंडिंग लेनी थी तब तक अपडेट किया, उसके बाद अपडेट नहीं किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं एजेंट की बात करूंगा तो एजेंट का नाम भी नहीं है, और इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो एजेंट से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो इनका मेन प्रोडक्ट के हिसाब से ये क्या करते हैं, ये एजेंट होस्ट करते हैं, वेबसाइट्स होस्ट करते हैं, यानी सीडीएन प्लेटफॉर्म। अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर है तो उसने वर्सल का नाम सुना होगा। वर्सल पे आप क्या करते हैं, गिटहब से डायरेक्टली अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें, ठीक है। तो ये दूसरा बिग रेड फ्लैग है कि पब्लिक को तो बेवकूफ़ी समझते हैं कि भाई पब्लिक कौन है जो व्हाइट पेपर पढ़ता है, ठीक है। तो उन्हें पढ़ाने से क्या ही फ़ायदा, ठीक है, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, ठीक है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, मतलब आप तैयार नहीं हो सेल करने के लिए और आपने सेल की तैयारी शुरू कर दी। ये दो सबसे बड़े रेड फ्लैग है जो कि मैं मानता हूँ कि ऑफ कोर्स होने चाहिए थे, अपडेटेड होना चाहिए, यानी सेल से पहले आप तैयार होने चाहिए। ये तब होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो, जब आपके पास फंड्स खत्म हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये डेस्परेशन दिखाता है, और डेस्परेशन में बहुत सारी गड़बड़ें होती हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई जिसकी वजह से बिग रेड फ्लैग हो गया। अब फ्लीक की बात करें तो फ्लीक में क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं हम। तो फ्लीक क्या है, एजेंट होस्ट करता है, वेबसाइट्स होस्ट करता है, जैसे होस्टिंगर, गोडैडी वगैरह करके वेबसाइट्स है, वो क्या करती है, वेबसाइट होस्ट कराती है। सेम वही चीज़ है। ऑफ कोर्स इसका कॉम्पिटिटर एंकर है, जो इसका प्राइस आप देख सकते हो 0.02 है, डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई। तो यहाँ पे तो सप्लाई काफ़ी कम है, 10 बिलियन सप्लाई है, तो उस हिसाब से 0.02 है। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि अगर 2 जीरो हटा दे, तो यहाँ से भी 2 जीरो हटा दो, तो ये $0.2 या 0.2 के हिसाब से रहेगी। और ये हमें मानना पड़ेगा, ये आपका जो है 2019 से प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मतलब प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, जब ट्रेंड होता है एक चीज़ का ना, तो अभी एजेंट्स का ट्रेंड चल रहा था, अब काफ़ी कम हो गया वो ट्रेंड। तो यहाँ पे ट्रेंड के बाद इन्होंने लॉन्च किया है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिससे आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा इन्होंने एडवांटेज लिया ट्रेंड एजेंट्स बनाकर, ठीक है, यानी एजेंट प्रोवाइड कर कर। अब ये किस तरीके से एजेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखो फ्लिप की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम किसी भी तरीके के एजेंट्स आपसे बनवा सकते हैं, यानी कोई भी आकर यहाँ पे एजेंट बना सकता है। एजेंट बनाने के बाद वो क्या कर सकता है, वो उसे वेबसाइट पे छोड़ सकता है, यानी जो कि ट्विटर पे या डिस्कॉर्ड पे कहीं पे भी वो क्या कर सकता है, उसे लॉन्च कर सकता है। लॉन्च कर दिया, लॉन्च करने का क्या फ़ायदा हो गया, अब जब आप जैसे आप मान के चलो आपने एक डीजे बना दिया, ठीक है, या फिर कोई भी एक हीरोइन बना दी, ठीक है, हीरोइन बना दी और हीरोइन को लॉन्च कर दिया ट्विटर पे, एक ट्विटर अकाउंट बना दिया उसका सेपरेट। अब वो जो ट्विटर अकाउंट जो सेपरेट बन गया, उस पे क्या होगा कि जब भी कोई भी उससे कोई क्वेश्चन करेगा, ट्विटर पे कुछ भी चीज़ बोलेगा, तो वो उसका रिस्पॉन्स आएगा। वो जो है ये बॉट खुद से रिस्पॉन्स दे देगा। आपने डीजे बना दिया तो वो डीजे के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे किसी ने पूछा, हाय आई आई वांट योर मैं आपके कॉन्सर्ट के टिकट चाहता हूँ, या आप क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो, तो वो सारा जो है वो बॉट खुद से रिप्लाई देगा, ऑटो रिप्लाई, ठीक है। एक तरीके से चैट बॉट हो गया, ठीक है, खुद से रिप्लाई दे रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने खाली बॉट बना के डाल दिया। अब इसमें एक और चीज़ है, इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड डेटा भी है, यानी कोई भी एक एडल्ट बॉट भी बना के डाल सकता है कि भाई मेरे को न्यूड पिक्चर्स चाहिए, ठीक है। तो आपने एक एडल्ट बॉट बना के डाल दिया ट्विटर पे, मान लो उसका @ हो गया कर्मा, ठीक है। तो कर्मा के नाम पे कोई भी अगर उसे टैग करके बोलेगा भाई मेरे को आई नीड योर न्यूड पिक्स इन माई चैट्स, तो वो क्या करेगा, वो एज अ न्यूड पिक जनरेट करके ऑनलाइन वो उसे दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसमें बॉट्स अवेलेबल है जो ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सब के बारे में एक-एक करके जान सकते हो क्या चीज़ें होती है, और इसको ये बेच रहा है कितने पे, $20 पर मंथ, $50 पर मंथ, व्हिच इज़ जेनेरिक प्राइस, मतलब ठीक-ठाक प्राइस है। थोड़ा रिड्यूस करेगा तो और बेटर हो जाएगा, लेकिन ठीक-ठाक प्राइस है। तो ये हो गया इस प्रोडक्ट के बारे में। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इस पे वेबसाइट भी होस्ट कर सकते हो। अगर आप देखो तो मैंने एक वेबसाइट होस्ट की है यहाँ पे, ठीक है, ठीक से होस्ट नहीं हुई है, लेकिन वर्सल की तरह ही है। आपने गिटहब का बस लिंक डाला और यहाँ पे होस्ट कर दी वेबसाइट, तो वो आपकी वेबसाइट ना इस लिंक पे आपकी लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने अपना पोर्टफोलियो लॉन्च किया था, कुछ इशू हो गया, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा नहीं है, लेकिन होस्ट हो जा रही है। उसके अलावा इनके पास 3-4 प्लेटफ़ॉर्म्स और हैं जो वो क्या कर रहे हैं कि स्टोरेज, यानी आपको स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसपे आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो डाल के रख सकते हो, ठीक है। वेब होस्टिंग है, एआई एजेंट होस्टिंग है, तो काफ़ी चीज़ें ये दे रहा है। फ्लिक फंक्शंस भी है, यानी आप क्या करो, एक वो जावास्क्रिप्ट पे फंक्शन बना दो और डायरेक्ट यहाँ पे लॉन्च कर दो, और जैसे ही आप रन करोगे, वो वेबसाइट लिंक किसी को भी दोगे तो अलर्ट वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, या कुछ भी क्रिएट हो जाएगा, यू आर हैक्ड ऐसे करके भी आप डाल सकते हो।
तो यहाँ पे तो आपको थोड़ा-सा बच के रहना पड़ेगा। अगर ऐसे लिंक आपके पास कोई आते हैं तो मतलब हो सकता है वो चोरी के हों या फिर आपका डेटा चुरा लें, ठीक है? तो कोई भी फंक्शन आप यहाँ पे डायरेक्टली रन कर सकते हो, जैसे कि हमारे एडब्ल्यूएस में भी होता है, ठीक है? ये चीज़ें हमारे पास ये हो गई फ्लीप के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसकी टोकन सेल, ठीक है? इसके टोकन का क्या फ़ायदा है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, ये तो हमने टेक्निकलिटीज़ बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसकी टोकन सेल की, ठीक है? अब यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि मैंने बताया 1 मई से सेल स्टार्ट है, 10:30 बजे से रात को और 8 मई तक चलेगी, ठीक है? बॉटम अप सेल होती है, उसके बारे में मैं बताऊँगा और टोकन प्राइस जो है 0.75 का है, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया 75 का प्राइस है, यानी आपका जो है जो इसका एफडीवी बनता है वो होता है 75 मिलियन। जो दूसरी सबसे खराब चीज़ है वो टीजी इज़ एक्सपेक्टेड Q3। तो एक्सपेक्टेड रहता है, लेकिन एक टाइमलाइन दिया होता है कि इस मंथ में या इस तारीख के आस-पास हम लॉन्च करेंगे। यहाँ पे एक Q3 दिया हुआ है, सेम आरकेम वाला सिस्टम है, ठीक है? तो या तो आप ना इन्वेस्ट करें या $100 के आसपास इन्वेस्ट करें। प्लीज़ अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, ये मेरी रिसर्च के बेसिस पे है। आप अपनी रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि बाद में प्रॉफ़िट हो रहा है। चांसेस है कि हो सकता है कि बाद में प्रॉफ़िट हो, तो आप बोलो कि भाई मैंने इनके कहने से इन्वेस्ट नहीं किया, तो अपनी बात भी रखनी चाहिए, अपनी चीज़ भी देखनी चाहिए और कमेंट पे आप मेरे को मेंशन भी कर देना, क्या सोच के आप इस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया ओवर प्राइस्ड, ठीक है? उसके बाद टीजी एक्सपेक्टेड Q3, ठीक है? और पब्लिक को हल्के में लेना है, व्हाइट पेपर पे कुछ अपडेट नहीं, कुछ नहीं। एजेंट्स के बारे में मेंशन ही नहीं है क्योंकि व्हाइट पेपर पुराना ही है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? उसके बाद प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट यूज़ भी हो रहा है, मतलब इस्तेमाल भी हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें बाद में वो लेके आएँगे, जैसे उन्होंने मेंशन किया। उन्होंने यहाँ पे बोला है कि भाई सोशल से कनेक्शन अभी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? उसके बाद वो इन फ्यूचर लेके आएँगे, मार्केट प्लेस भी लेके आएँगे, काफ़ी कुछ लाने वाले हैं, तो ठीक-ठाक होने वाला है। अब यहाँ पे क्या है, टोटल सप्लाई ये है, फ्लिक का हमने बता दिया कि $100 बिलियन का जो है टीवीएल है। उसके बाद जो आपको परचेज़ मेथड है वो यूएसडीसी या यूएसडीटी से ही करना है, ईआरसी का टोकन है यानी इथेरियम बेस्ड टोकन है। अब ये जो है फिल अप बॉटम टोकन सेल है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में बता रखा है, ठीक है? वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन मैंने वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। फिलिंग अप बॉटम में है कि आप कितना भी ज़्यादा लगाओ, जैसे यहाँ पे $2.5 लाख तक लगाने का ऑप्शन है। या अगर $2.5 लाख भी लगा रहे हो तो आपको सबसे पहले मिनिमम एलोकेशन है वो बना के देगा, जो सबको मिलेगा। जैसे जिसने $200 लगाया, जिसने $2.5 लाख लगाया और मान के चलो बहुत सारे लोगों ने लगाया, तो $100 सबको मिल जाएगा। उसके बाद जितना ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा, उतना-उतना ज़्यादा मिलता जाएगा और बाकी पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। जैसे आपने $1000 लगाया और यहाँ पे सबको $100-100 तो मिलेगा ही मिलेगा कम से कम। उसके बाद धीरे-धीरे करके जितना ज़्यादा वो देखेगा कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है, उतना ज़्यादा सबको एलोकेशन देता जाएगा, ठीक है? तो फिल अप बॉटम ये है बेसिक। आप मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए जहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद मैंने फंडिंग राउंड बता ही दिया है कि सीड में इन्होंने 0.08 पे बेचा है और सीरीज़ ए में 0.1 पे बेचा है। 1 ईयर क्लिफ है यानी लॉकअप है, उसके बाद 3 साल की वेस्टिंग है, तो ये भी ऑल गुड है, ठीक है? तो यानी जिस दिन इसका टोकन लॉन्च होगा, उसके बाद 1 साल का जो है लॉकअप पीरियड होगा और 3 साल में उसे धीरे-धीरे करके टोकन्स मिलेंगे, ओके? उसके बाद पर्पस, बिल्ट इन पर्पस, ठीक है? ये सब तो मैंने बता ही दिया। बैक टियर 1 इन्वेस्टर्स, कॉइनबेस, पॉलीचेन है। डीसीजी भी टियर 1 तो बोलेंगे, बाकी सब नॉर्मल ही है, ठीक है? उसके बाद इन्होंने बोला है कि भाई हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे अब तक कितने सारे एजेंट्स हैं वो बन चुके हैं, लाइफ़ टाइम डिप्लॉयमेंट्स है, ये है, तो इसे आप डमी ही मान लो, ठीक है? क्योंकि 90% जो है ये फेक डेटा है और 2 बिलियन रिक्वेस्ट ऑफ कोर्स ट्रायल एंड टेस्टेड है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने ट्राई टेस्ट किया है, तो 2 बिलियन ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई टेस्टिंग वेस्टिंग सब मिला के इतने बिलियन होंगे, ठीक है? व्हिच इज़ गुड। 90% तो इसमें फेक होते हैं, ये गारंटीड है। उसके बाद 1 मिलियन लाइफ टाइम डिप्लॉयमेंट्स, मतलब ये वेब पे जो हमने एक्चुअल में डिप्लॉयमेंट किया है, उसी तरीके से इस पे दिखा रहा है कि किस तरीके से लोगों ने डिप्लॉय किया है। तो ठीक है, मतलब 90% फेक ही होता है, तो इसे भी ज़्यादा कंसीडर नहीं करना चाहिए। ये पार्टनर्स वगैरह दैट्स फाइन, ज़्यादा कोई हाई बड़ा पार्टनर नहीं है। फाइलकॉइन जो है वो डेटा अपलोड के लिए वो सबको दे देता है, वो एपीआई के बेस पे, ठीक है? तो ये कुछ नहीं है। उसके बाद ऑल गुड, ऑल गुड। टोकन की यूटिलिटी में अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छी यूटिलिटीज़ बना रखी हैं और एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो स्टेकिंग, एफएल के स्टेक करने वालों को जो है क्रेडिट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब एपीवाई अच्छा खासा बन के आएगा यहाँ पे। अराउंड 10 प्लस एपीवाई बन के आएगा इन लॉन्ग टर्म। उसके बाद सोशल एजेंट्स, जो आप सोशल एजेंट्स यानी एक्स पे जो सोशल अकाउंट्स बना रहे हो इनके एजेंट्स के थ्रू,
उससे आप काफ़ी कुछ अर्न कर सकते हो, वो भी अच्छी चीज़ है, ठीक है। वो फ्लीक टोकन में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो एडिशनल अर्निंग्स है, तो इन्होंने ऐसे ही मेंशन किया हुआ है। उसके बाद कंपनीज़ और ब्रांड्स भी जो है वो जो स्टेक करेंगे एफएलएक, तभी उन्हें प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे, तो ये भी अच्छा यूटिलिटी है। एजेंट्स मार्केट प्लेस कमीशन, फ्लीक कमीशन, नोड ऑपरेटर्स को, फिशरमैन्स को, ठीक है, तो काफ़ी कुछ अच्छा है। अब टोकन एलोकेशन की बात करें तो 100 मिलियन टोटल सप्लाई है, ठीक है। ये टोकन की सप्लाई है, ये डॉलर में नहीं है, ठीक है, तो यानी 75 मिलियन। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, टोटल सप्लाई में से अगर हम बात करें तो 20% टीम को मिल रहा है, 20% बैकर्स को मिल रहा है, तो ये भी काफ़ी कुछ ठीक ठाक ही इन्होंने मैनेज किया हुआ है। फाउंडेशन को 10%, 10% फाउंडेशन वाले भी आप मान के चलो कि ये टीम को ही मिलता है, ठीक है। तो ये कॉइनलिस्ट लिक्विडिटी, ये तो चलो लिक्विडिटी के लिए 10% एजेंट इंसेंटिव्स, ये भी ओके है, एयर ड्रॉप की तरह लोगों को मिलेगा। इकोसिस्टम ट्रेजरी 20%, ये भी टीम का ही पार्ट है, ठीक है। तो इकोसिस्टम ट्रेजरी और कॉइनलेस लिक्विडिटी ये दोनों लॉक रहते हैं, ये तो शुरू शुरू में आ जाएगी, ये लॉक रहेगी। तो आपका अराउंड 100 बिलियन के डॉलर के अराउंड आपका जो है इसकी जो है एफडीवी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इंसेंटिव्स वगैरह चलो ये सब हमने देख लिया, उसके बाद एलोकेशन शेड्यूल देखें तो ठीक ठाक एलोकेशन शेड्यूल है। ऑफ कोर्स लिक्विडिटी तो पहले ही आ जाएगी, उसके बाद एजेंट इंसेंटिव्स एंड एयर ड्रॉप भी मतलब टीजी से लेकर ईयर 1 तक उन्हें धीरे धीरे करके मिल जाएंगे। इकोसिस्टम ट्रेजरी, फाउंडेशन टीम, ये सब, ये दोनों चीज़ें टीम और बैकर्स को बाद में मिल रहे हैं, 1 साल के बाद ही मिल रहे हैं, तो वेल एंड गुड है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम बात करें रोड मैप की तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वीडियो कॉल सपोर्ट इनहेंस, तो अब हम रोड मैप में हम क्या देखना चाह रहे हैं कि ये जो रोड मैप इन्होंने जो दिखाया है हमें, क्या वो एक्चुअली रियल है, रियल हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल देते हैं कि भाई हम भाई चाइना को भी मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो भी हमें देखना ज़रूरी है। एजेंट मार्केट प्लेस लॉन्च, एजेंट मोनेटाइजेशन फीचर, टेक्स्ट एंड फ़ोन कॉल सपोर्ट, वीडियो जनरेशन सपोर्ट, वॉइस सपोर्ट, लिपसिंग सपोर्ट, स्किल्स एंड मतलब ये डुएबल थिंग्स है विच इज़ गुड। मोबाइल ऐप, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर, टोकनाइजेशन, एजेंट वर्कफ्लो कस्टमाइजेशन, ऑन चेन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो स्प्रिंग 2025 में यानी Q2 में ये कह रहे हैं कि कंप्लीट करेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। और मतलब 2025 में यही सब कर ले तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, तो ठीक है, मतलब उतना कुछ तगड़ा नहीं है, और तगड़ा बना रखा है लेकिन उतना भी वो नहीं है, सुपर हाइप नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो गया एजेंट होस्टिंग, गुड गुड गुड, मतलब सब ठीक है। उसके अलावा तो बाकी चीज़ें आप खुद से भी देख सकते हो और हमें कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको इनका प्रोजेक्ट कैसा लगा। अब इस पे पार्टिसिपेट कैसे करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जॉइन नाउ पे क्लिक करना होता है, लॉगिन विद कॉइनलिस्ट करना होता है, ठीक है। अब कॉइनलिस्ट के साथ आपने लॉगिन किया, आपको सारे एग्रीमेंट्स पर वो करने पड़ेंगे, एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ये भी आपने एक्सेप्ट किया। आपको अपना वॉलेट कनेक्ट करना होगा, जैसे मेरे पास OKX का वॉलेट है, तो यहाँ पे मैं OKX के वॉलेट से क्या करता हूँ, इसे कनेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे OKX के वॉलेट से मैंने कनेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरा इथेरियम वॉलेट सेलेक्ट करेगा। तो ये किस लिए ज्वाइन करा रहा है, वो चेक करने के लिए, क्या अगर इन केस ये कॉइनलिस्ट जो है इसे अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट नहीं करता है, तो वो क्या होगा, आपको जो है ये टोकन जो है आपको इथेरियम नेटवर्क पे आपको ये दे देगा। इसलिए आपने इसने क्या किया है कि आपका जो है वहाँ पे आपका इथेरियम नेटवर्क ले लिया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे हो चुका है, और 4 दिन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आकर अपने USDT या USDC से इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो चलिए ये बात हो गई एक टोकन की, किस तरीके से इसके सेल में पार्टिसिपेट करना है उसके बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कि ऑफ कोर्स कर्मा का यहाँ पे अब कोई रोल नहीं रह गया है, इन फ्यूचर हो सकता है कि कुछ रोल लाए, लेकिन यहाँ पे अभी कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या है कि जो फ्लीक टोकन का एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 90% चांस है कि इसका रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट इसका नेगेटिव जाएगा, यानी इसका जो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए वो 0.5 के अराउंड होना चाहिए। तो लॉन्च के बाद ये टीजी के बाद मेरा एक्सपेक्टेड है कि भाई ये नेगेटिव में जाएगा, यानी रिटर्न, यानी 0.75 का ये आपको 0.5 या 0.4 के अराउंड इसका जो है प्राइस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है हमारा अब क्या हो गया, सारा ठीक हो गया, और ROI जैसे मैंने बताया 0.5 के अराउंड आएगा। तो आप देख लीजिए आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है एक बार इन्वेस्टमेंट आ जाए तो उसके बाद ये मार्केटिंग शुरू कर दे। अभी मार्केटिंग भी ठीक ठाक नहीं हो रखी है, मार्केटिंग भी बहुत ख़राब है, मतलब कोई भी सोशल पे मार्केटिंग नहीं हो रखी है। तो अगर मार्केटिंग ये शुरू कर देते हैं और हाइप क्रिएट कर सकते हैं, तो ये 0.75, 0.8 या 0.9 पे लिस्ट हो सकते हैं, उससे पहले ये कुछ नहीं कर सकते।
बहुत ही लुल प्रोडक्ट है। मतलब प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसका प्राइस जो है 0.5 के अराउंड जाएगा। अगर आपको कुछ अपने ऐड ऑन इनपुट्स देने हैं, तो आप हमें कमेंट्स में दे सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, और मैंने अपने एयर ड्रॉप के जो लिस्ट है वो दे रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। बाय।